नींदें पक्का उड़ेंगी। उड़ती उड़ती खबरें, अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर ये कि इंडिया की कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेमन साहब जो हैं वो इंडिया में हैं और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं और एक 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो उस पे वो अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि जाहिर बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर अफेयर्स मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लानिंग कर रही है, उधर बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान में जो हमारी एम्बेसी है उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाए। दोबारा एक्टिवेट किया जाए मतलब हम ऑफिशियली तालिबान से रिलेशंस नहीं रखेंगे, वहां पर एम्बेसी हमारी पूरी नहीं चलेगी। कुछ लोग होंगे, 1 या 2 लोग, हो सकता है उससे थोड़े ज्यादा हों, जो कि वहां पर लोगों के भले के लिए, लोगों के फायदे के लिए जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड वहां जा रही है उस एड को मॉनिटर कर पाए। उधर के लोगों को और कुछ चाहिए, गेहूं चाहिए, मेडिसिन चाहिए, उसको उसके लिए तालिबान हमसे डायरेक्ट बात कर ले। तालिबान नहीं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए WHO है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोग हमसे डायरेक्ट बात कर ले। हम उस एड को वाया ईरान या वाया पाकिस्तान, चांसेस तो वाया पाकिस्तान के अब कम है क्योंकि बीच में से वो सुन रहे हैं कि हमारा गेहूं उड़ा रहे थे, बट स्टिल बाय एयर भी जा सकता है। इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज वहां पहुंच जाएं, इसके लिए वहां पे एक्टिवेट करने के लिए एक डायरेक्टर लेवल ऑफिसर हो सकता है कि वहां पे पहुंचे, काउंसलर एक्सेस, वहां पे एक काउंसलर बने और हो सकता है कि वहां के कुछ लोगों को जो कि NGOs में काम करते हैं या वहां के दूसरे लोग हैं जो कि वहां पे लोगों के वेलफेयर, वहां के डॉक्टर्स वगैरह को वीजा दिया जा सके, वहां के कुछ लोग हमारे आए, हमारे लोगों को वहां वीजा मिले, जो है जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड हम लोग काम करेंगे, हेल्प करेंगे। इससे पाकिस्तान की नींद ऐसे उड़ेगी कि आज ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मारे किसने? उन्होंने, जिनको इन्होंने बिठाया था। अब तालिबान तो ऐसा है कि उनका अभी स्टेटमेंट भी आया था कि अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान पे कोई हमले नहीं होंगे, हमले होंगे नहीं, ऐसा स्टेटमेंट हो रहा है। हमले रोज हो रहे हैं, ये सब एक दूसरे को धोखा देने में एक्सपर्ट है। इसमें पाकिस्तानी सेना क्या कर लेगी? जब उसके अपने ही आदमी मरे तो ना हाँ बोल सकती, ना बोल सकती, फंसी हुई है। हमारी एम्बेसी जो है वो वहां पर डेवलपमेंट भी करवा सकती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी काम कर सकती है, और ये एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से होगा। अमेरिकन एम्बेसी भी वहां पे है, ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है, ऑफिशियली कोई एम्बेसडर भी नहीं है, लेकिन वो भी एड एंड सप्लाई का रशिया भी ऑपरेट कर रहा है, दूसरे कंट्रीज भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से बेटर हो रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस फिर से बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स निकलवा लिए हैं। स्टेटमेंट्स तो आ ही जाते हैं ना, वो वहां पे जो बैठे हैं उनके वो दाढ़ी वाले सारे के सारे इनके खास वो कर लेते हैं। लेकिन सैनिक तो बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं और ऐसे टाइम पे आ रही हैं खबरें जब सैनिकों का मारा जाना बढ़ रहा है, हमले बढ़ रहे हैं। TTP से कहीं बातचीत बन नहीं रही है, बहुत दिन से बातचीत चल रही है। पिछली गवर्नमेंट जब बातचीत कर रही थी तो उस पर यही ऑपोजिशन हुआ करती थी, उस समय यही हमले कर रहे थे कि आतंकवादियों से हम बातचीत कैसे करें। अब ये बातचीत कर रहे हैं तो देखते क्या होता है। स्टैंड वही बाजवा जो बोलते थे कि मैं क्रश कर दूंगा, इस TTP से बात नहीं करनी है, वही बाजवा एक फैज हामिद को उस साइड भेजा था काबुल, क्योंकि डंडा पड़ा था चाइना से कि भैया हमारे आदमियों की सिक्योरिटी करो, तो भेजा था। लेकिन कुछ फायदा उससे भी नहीं हुआ, हमले बढ़ते चले गए। पाकिस्तान की 6 लाख अजीम फौज, 6 लाख महान फौज ने घुटने जरूर टेके TTP के सामने, और वो न्यूक्लियर पावर, उसने घुटने जरूर टेके TTP के सामने। लेकिन सच एक ये है कि TTP की तरफ से अब तक इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, या पाकिस्तान के जिनको इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आम शहरी हैं वो तालिबान, जिनको इनके शेख राशिद ने बोला था कि हमारे यहां रहते हैं और हम इनको जानते हैं और हमारे यहां इनका इलाज होता है, वही लोग, उनकी तरफ से भी इंडिया के लिए गलत स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। दोस्ती की बात सामने दिख रही है, दोस्ती की बात करने की बात कर रहे हैं। यहां तक के उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक बोल दिया कि हम चाहेंगे कि उनके सैनिकों को
इंडिया में ट्रेनिंग मिले। अगर वो अपने सैनिकों को इंडिया में ट्रेनिंग दिलवाना चाह रहे हैं तब तो मामला सीरियस ही है पाकिस्तान के एंगल से कि हमने बिठाया, लाऊं मैं खाए कोई और। देखिए, ये जो एक स्टेप है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बातचीत चल रही है या मींस प्रपोजल कहीं पे है, अप्रोच चला है, किस एडवांस लेवल पे है वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कुछ टाइम में बता सकती है, लेकिन ये जो खबर है ये खबर बड़ी पुख्ता है कि ऐसा कुछ चल रहा है और हम लोग वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वहां पर 2-3 लोग पोस्टिंग कर सकते हैं, वो करेंगे। इसके अलावा वो और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन ये विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022, उसमें शिरकत की थी। और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को $3.2 ट्रिलियन के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600, 650, 700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा, बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया हैज़ कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ दी, जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज़ इंडिया विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर $1 बिलियन। और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो $332 बिलियन है। सो ज़ाहिर बात है, बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया। उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है। ये ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को याद तो रखती हैं, और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो, अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हम-आहंगी पाई जाती है, जो कि ज़ाहिर बात है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी कि हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ना हुए हैं, ना ही शायद होंगे। और इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बांग्लादेश के साथ इंगेज कर रहा है। और ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव जो हुआ इसी साल हुआ बांग्लादेश के अंदर, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको पिछले महीने, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो जितने भी ममालिक हैं, जो रीजनल, भले नेपाल हो, भले बांग्लादेश हो, भले इंडिया हो, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। गो के मैंने आपको बताया था पहले भी कि बांग्लादेश उन ममालिक में साथ जिसको ये ऑफ़र किया गया था वो क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन वो नहीं बने उस वक़्त, साइडिंग देयर ओन रीज़न, लेकिन ये है कि इसी तरह बांग्लादेश था, उसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चाइना का ज़ाहिर बात है आपको पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ ट्रबल। वो जो पैसा आता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे उसके मसले होते हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को आप हिस्टोरिकल रेफरेंस से भी देख सकते हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं। और जो बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो तो इंडिया ने इमीडिएटली, आपको याद होगा, वो किया था, और वो सारी एक हिस्ट्री है। और